हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक विच इज एक्टिव एंड पैसिव। आज हम पढ़ेंगे वॉइस, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं वॉइस को, है ना। जो वॉइस होती है वो एक पार्ट ऑफ टेंस है, टेंस का ही एक पार्ट है ना। जो वॉइस होती है वो पार्ट ऑफ टेंस है और जो टेंस होती है वो पार्ट ऑफ वर्ब है। ठीक है, वर्ब से बना है टेंस और टेंस से बनी है वॉइस। अगर हम बात करें जो वॉइस होती है वो कितने टाइप्स की होती है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब जो एक्टिव वॉइस होती है उसको मैंने इनडायरेक्टली पूरा पूरा पढ़ा दिया आपको टेंस में, है ना। जो टेंस होती है वो एक्चुअली में एक्टिव में ही लिखी जाती है। ठीक है, जैसे जो सेंटेंसेस होते हैं टेंस के वो सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैंने क्या किया, एक्टिव को पूरा पूरा पढ़ा दिया आपको। मेनली यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है पैसिव वॉइस, मतलब सेंटेंसेस हमारे होंगे जो हम लोगों ने टेंस पढ़ा था। टेंस में जैसे जैसे सेंटेंसेस को पढ़ा था उन्हीं सेंटेंसेस को हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे अच्छे मैं दिखाऊंगा आपको। अफर्मेटिव का भी मतलब चेंज करना दिखाऊंगा आपको, नेगेटिव का भी दिखाऊंगा, इंटरोगेटिव को भी दिखाऊंगा, और जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा कैसे उसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो मैं बहुत ये आसानी से यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ जो पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है वो कैसे चेंजिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ अंडरस्टूड करना है और यहाँ पे आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस तरह मैं अपना टेंस पढ़ाया था आपको वहां पे याद करना नहीं पड़ा आपको, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं जो वॉइस होती है वो टू टाइप्स की हो गई, एक हो गई एक्टिव और एक हो गई पैसिव। एक्टिव हमने इनडायरेक्टली पढ़ लिया, मैंने आपको बता दिया, और पैसिव में हम चेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा साथ साथ में रिवीजन भी करवाता रहूंगा। रिवीजन क्या मतलब है, यहाँ पे एक्टिव में समझाऊंगा, उसमें आपका टेंस भी रिवाइज हो जाएगा, है ना। एक्टिव तो समझाना ही पड़ेगा, है ना, तो एक्टिव के साथ साथ टेंस भी आपका क्लियर होता जाएगा, साथ साथ में रिवाइज होता जाएगा, और उसके साथ साथ हम उसका पैसिव बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस मतलब जो ये हमारा सेशन चलेगा, इसमें जो सीरीज चलेगी हमारी, इसमें क्या होगा, आपको जो टेंस है वो तो अच्छे समझ में आ ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ पैसिव वॉइस भी बनाना अच्छे अच्छे सेंटेंसेस का आपको आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बता दिया जो एक्टिव होता है वही जो टेंस पढ़ा था वही एक्टिव है। ठीक है, जैसे सिंपली अगर डायरेक्टली कुछ बोलेंगे अगर हम, तो वो हो जाएगा एक्टिव, है ना। और ऐसे कहे जैसे मान लो मैं कहता हूं कि राम बाजार जाता है ना। जैसे सिंपल सा एक सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें कहते हैं हम राम बाजार जाता है, तो ये हो गया एक्टिव, है ना, ये हो गया एक्टिव। यहाँ पे हम राम पर फोकस करे हैं कि राम बाजार जाता है। ठीक है, और अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव कैसे बनेगी, बाजार राम के द्वारा जाया जाता है। ठीक है, बाजार राम के द्वारा जाया जाता है। तो मतलब पैसिव में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जो हम करते हैं उस पर फोकस करते हैं। और एक्टिव में क्या करते हैं, हम जो काम करता है मतलब कि सब्जेक्ट, उस पर हम फोकस करते हैं। ठीक है, मतलब कि एक्टिव में हम लोग सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, जो काम करेगा उस पर फोकस करेंगे। और पैसिव में क्या करेंगे, हम जो काम किया जा रहा है ना। जैसे कोई समोसा खाता है तो समोसे पर फोकस होगा। जैसे मैं समोसा खाता हूं, तो यहाँ पे हम पैसिव में जब बनाएंगे तो यहाँ समोसे पर फोकस किया जाएगा, और एक्टिव में मेरे ऊपर फोकस किया जाएगा, मैं खाता हूं। ठीक है, और जब उसका पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, समोसा मेरे द्वारा खाया जाता है। तो इस तरह से मैंने दो सेंटेंसेस आपको समझाए कि वो एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज हो रहा है, वो हिंदी के सेंटेंस मैंने समझाए। अब यहाँ पे पहले सबसे पहले आपको रूल बता देता हूँ, रूल में क्या है कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं। सिंपली आप टेंस का रूल तो सारा जानते ही है ना। टेंस का सारा रूल तो जानते ही है। टेंस में क्या है, सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन वर्ब, और अगर नेगेटिव होता है तो नॉट वगैरह लगता है ना। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, है ना, जो भी आगे बचा हुआ है समथिंग समथिंग समथिंग, वो सारा चीज लग जाएगा। ठीक है, जस्ट हम अगर इसको, यहाँ जो सब्जेक्ट होता है उसको हम डूअर बोलते हैं। डूअर, डूअर मतलब क्या होता है, काम करने वाला, है ना। सब्जेक्ट को हम लोग डूअर बोलते हैं। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म। मतलब ये जो पीछे वाली चीजें हैं, यहां से लेकर यहां तक की बात करें अगर हम, है ना, ये यहां से यहां तक की बातें जो है ये कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, कोई भी पैसिव हो, चाहे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाएंगे, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, मतलब कोई भी टेंस में जो 12 होती है हमारी, 12 मैंने बताया था, उसमें मतलब आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। लास्ट में पीछे आपको यही लिखा रहेगा हमेशा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर। डूअर मतलब जो काम कर रहा है, जैसे राम अगर कर रहा है तो राम, सीता, ही जो था वो, है ना, जो भी काम करेगा वो। लेकिन यहाँ जो डूअर रहेगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जो डूअर है वो सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, और यहाँ पे जो यही सब्जेक्ट है वो पीछे जाकर यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसे बोलेंगे यहाँ पर जो डूअर है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट जैसा यहाँ पे काम करेगा।